जी, राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है राम के नाम की महिमा। यही प्रसंग है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था अपनी धर्मपत्नी और 2 बच्चों के साथ। पूरा धार्मिक परिवार था, लेकिन उनका जो बेटा था 20-22 वर्ष का था, वो ना ही प्रभु को मानता था, भगवान को नहीं मानता था, ना पूजा पाठ करता था, कुछ नहीं करता था। माता पिता उसे बार बार कहते कि बेटा कि चलो जाओ, मंदिर जा आओ, पूजा पाठ कर लो, प्रभु का नाम जपो, लेकिन बिल्कुल नहीं मानता। इन बातों से वो चिढ़ जाता था। एक बार उनके नगर में कुछ संत आए, तो वहाँ पे सत्संग का आयोजन हुआ। नगरवासी जितने भी नगर के लोग थे या दूर दराज के लोग थे, वहाँ पे सत्संग सुनने आए उस संत जी का। अब वो जो सेठ था, वो व्यक्ति था, वो भी संत के पास सत्संग प्रवचन सुनने के लिए गए। सत्संग के उपरांत जब वो जाने लगा, सेठ जी ने संत जी के चरणों में प्रणाम किया और साथ में सेठ जी ने संत जी से कहा, महाराज मेरे घर में मेरा बेटा है, एक 20-22 वर्ष का है, लेकिन वो ना भगवान को मानता है ना पूजा पाठ करता है। जब उससे कहो तो कहता कि मैं किसी संत को नहीं मानता, मैं किसी गुरु को मानता, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, कोई भगवान नहीं होता, कोई संत गुरु नहीं होता, ये सब ठग होते हैं, ये चोर लुटेरे होते हैं, किसी बात को नहीं मानता है। तो अगर उसे समझाएं महाराज तो उसका जीवन सुधर जाए। बाकी बेटा हर तरफ से ठीक है, लेकिन प्रभु को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। तो संत ने कहा ठीक है, मैं कल आपके घर में आऊँगा सुबह, आप इंतज़ार करना। अब सेठ घर वापस आ गए। धर्मपत्नी से बात हुई, कल संत जो हैं वो हमारे घर में आएंगे। संत दूसरे दिन उस सेठ जी के घर में पहुँचे। उनका पहुँचने पर उनका आदर सत्कार सम्मान हुआ, जलपान वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। उनको आसन दिया गया, बैठाया गया। तो संत ने उस बेटे को अपने पास बुलाया कि बेटा इधर आओ। और संत ने उस बेटे का बाजू पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कस के, और संत ने कहा बेटा राम राम बोलो। बेटे ने कहा मैं नहीं बोलता, मैं किसी को नहीं मानता, कोई भगवान नहीं होता। संत ने कहा कि बेटा एक बार कहो राम। बेटा बोला मैं क्यों कहूँ, स्वामी जी ने बहुत बार कहा। लड़का बोले मेरा बाजू छोड़ो। संत ने बोला बाजू तो तभी छूटेगा बेटा जब तू कहेगा राम। बेटे ने कहा मैं नहीं बोलता। तो कहा बाजू नहीं छूटेगा। अब जिसका हाथ संत पकड़ लेते हैं तो उस हाथ को ऐसे नहीं छोड़ते, मझधार में नहीं छोड़ते। बेटा अगर तेरे भीतर ताकत है तो तू हाथ छोड़ा ले। अब संत जो थे वो हट्टे कट्टे थे, तगड़े थे। अब वो 20-22 वर्ष का लड़का भी उतना जवान नहीं था। हाथ ना छूटे बेटे से, उसने ताकत लगाई, हाथ ना छूटे। स्वामी ने बहुत बार कहा कि बेटा राम बोल, लेकिन वो ना कहे। अब जब उसका हाथ नहीं छूटा और बार बार संत कहे बेटा एक बार राम बोल दे, अब बेटे ने कहा मैं नहीं बोलता राम। अब उसके मुख से निकल गया राम। अब संत ने कहा कि बेटा बन गया तेरा काम, अब जा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन बेटा, जब तू इस संसार को छोड़ के जाएगा और यमराज के पास पहुंचेगा, तो जब यमराज तुझसे पूछेगा कि ये जो तूने राम बोला है एक बार, इस राम का फल क्या चाहिए, तो बेटा तो फल मत मांगना, कहना कि मैं इस राम के नाम के फल को देखना चाहता हूँ, इसकी महिमा को जानना चाहता हूँ, बस। संत जी वहाँ से चले गए। अब जैसे तैसे जीवन जो है ये चला। अंत में जब वो लड़का बूढ़ा हुआ और संसार को छोड़ के गया, यमराज के लोक पहुँच गया, तब उसका चित्रगुप्त ने बही खाता खोला, टटोला, कहा इसने तो आज तक कभी ना पूजा पाठ किया, ना प्रभु के नाम का उच्चारण किया, ना भगवान को मानता था, संतों को मानता था, किसी को नहीं मानता था। लेकिन देखते देखते चित्रगुप्त ने देखा कि एक जगह वो 2 अक्षर का नाम वो राम लिखा गया है। अब जब राम लिखा, यमराज से कहा कि महाराज इसने एक जगह तो राम लिखा है यहाँ पे बही खाते में। तो यमराज ने कहा कि तो अब इसको राम के नाम का जो फल तो है वो तो देना पड़ेगा। तब उसने पूछा यमराज ने कि आप इस राम के नाम के बदले आपको क्या चाहिए। तब उस लड़के को वो संत की कही हुई बात याद आई कि राम के नाम का फल मत मांगना, ये कहना कि मैं फल देखना चाहता हूँ, मैं इसके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ।
नाम की महिमा की। यमराज ने कहा मुझे तो पता नहीं कि महिमा क्या है, इसका फल क्या है, ना ही मैंने देखा, शायद इंद्र को पता होगा। देवों के देव हैं इंद्र, तो चलो उनसे पूछते हैं। जब उसने देखा कि यमराज तो कुछ ढीले पड़ रहे हैं तो बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगाओ। लड़के ने बोल दिया मैं पालकी में जाऊंगा। पालकी मंगाई गई, कहार आए, कहार से बोला आप हटो, यमराज जी आप इसकी जगह लग जाओ। एक कहार को हटा दिया गया और यमराज को उस पालकी के साथ लगा दिया और बीच में बैठ गया वो लड़का जिसके मुख से केवल वो भी भूल से राम निकल गया था। पालकी में बैठ करके इंद्रलोक में पहुंच गए। अब इंद्र के पास गए, इंद्र ने पूछा, इंद्र के साथ उन्होंने शिष्टाचार भेंट हुई, उनका प्रणाम किया गया यमराज की द्वारा। वो लड़के के बारे में पूछा इंद्र ने ये कौन है और क्या कोई खास बात है कि यमराज आप यहाँ पधारे हैं। तो यमराज ने कहा महाराज ये पृथ्वी लोक से आया है और इसने एक बार राम बोला है और राम के नाम की महिमा जानना चाहता है, उस फल को देखना चाहता है। लेने राम के नाम की लेने की महिमा क्या है वो पूछ रहा है, आप बताइए, आप जानते होंगे। इंद्र ने कहा महिमा तो बहुत है पर क्या ये नहीं पता मुझे भी। महिमा तो मैंने भी सुना कि राम नाम की महिमा होती है, लेकिन अब पता तो मुझे भी नहीं है कि राम नाम की महिमा क्या है, इसका फल क्या होता है, ये तो मैंने भी नहीं देखा। अब क्या किया जाए। तो यमराज और इंद्र ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं जिनने ये सृष्टि बनाई हुई है। लड़का फिर पालकी में बैठा। लड़के ने बोला कि अब एक दूसरे कार को हटा दिया जाए, यहाँ पे इंद्र लगेगा, कंधा देगा पालकी को। अब इंद्र ने पालकी को कंधा लगाया और पहुँच गए जाके ब्रह्मलोक में। अब उसकी पालकी में बैठ करके वो लड़का ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई महान व्यक्ति लगता है जिसको पालकी में बैठा करके एक तरफ धर्मराज जी लगे हुए हैं, एक तरफ इंद्र जी लगे हुए हैं, तो खास आदमी होगा, कोई कौन ऐसा पूजनीय होगा जो पालकी में बैठ के आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है। तो यमराज जी ने कहा कि ये पृथ्वी से आया हुआ है, ये मृत्यु लोक से आया है और एक बार इसने राम नाम बोला है और उस राम नाम की महिमा पूछ रहा है। आपको तो पता ही होगा, आप बताइए, आप तो सृष्टि के रचिता है, आप तो जानते होंगे राम के नाम की महिमा क्या है, उसका फल क्या होता है, वो देखना चाहता है। और ये कहता है मुझे उसका फल नहीं चाहिए, मैं तो देखना चाहता हूँ राम के नाम की महिमा और उसके फल को देखना चाहता हूँ। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा महिमा तो भगवान के नाम की अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी पता नहीं है कि इसकी महिमा है क्या, है तो अपरंपार। तो अब क्या किया जाए। अब ये तो देखना चाहता है और महिमा जानना चाहता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब यहाँ तक आप आए हो तो ऐसे करते हैं, हम कैलाश पर्वत चलते हैं। वहाँ पर शंकर के पास, शंकर तो सुबह शाम रात दिन हर समय हर घड़ी हर पल हर क्षण केवल राम राम ही जपते हैं, तो वो तो जानते होंगे राम नाम की महिमा। तो चलो वहाँ चलते हैं। लड़का ने ब्रह्मा से कहा रुको जरा, ऐसे नहीं चलोगे आप। लड़का पालकी में बैठा कि कहा ये कहार को हटा दो एक पालकी से। अब ब्रह्मा जी उस पालकी में कहार बन गए, धर्मराज जी कहार बन गए, इंद्र जी कहार बन गए। अब एक ही कहार बचा है शेष और बैठ गया। चलो कहा कि अब चलो लेकर के। अब ब्रह्मा जी भी लग गए पालकी में, इंद्र भी लग गए, यमराज भी लग गए, पहुंच गए कैलाश पर्वत शंकर जी के पास। शंकर जी को प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया, स्तुति हुई शंकर जी की। शंकर ने देखा कि कोई खास ही आदमी है, कोई खास ही देवता है, हमसे भी बड़ा होगा कोई, जिसको पालकी में उठा करके ला रहे हैं। ब्रह्मा जी खुद लगे हुए हैं कार के रूप में, इंद्र लगे हुए हैं, धर्मराज जी लगे हुए हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा कि ये जो पालकी में महाराज बैठे हुए हैं ये कौन है, ये कौन संत है।
तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये पृथ्वी लोक से आया हुआ है और इसने अपने जीवन में केवल एक बार राम बोला है। उस राम के नाम की महिमा जानना चाहता है, उसको फल को देखना चाहता है। और आप तो सुबह शाम हर समय उस राम के नाम का जाप करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई जानने वाला नहीं है। तो आप इसको राम के नाम की महिमा बताइए, इसको फल दिखाइए कि राम बोलने से फल क्या मिलता है, उसका फल क्या होता है, इसकी महिमा क्या होती है। तो शंकर जी ने कहा, हाँ मैं तो हर समय सुबह शाम राम के नाम का उच्चारण करता हूँ, उनका जाप करता हूँ, लेकिन नाम तो मैं जपता हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि राम के नाम की महिमा है क्या, इसका फल क्या है। तो मैं तो नहीं जानता। हाँ मैं जपता तो हूँ, सुबह शाम जपता हूँ, रात दिन जपता हूँ, हर समय जपता हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं, लेकिन फल मैंने नहीं देखा, ना ही महिमा के बारे में मैंने सोचा इसकी महिमा क्या है। तो ठीक से तो मुझे पता नहीं है। तो अब तो पता केवल वही बता सकते हैं जिसका ये नाम है, राम ही बता सकते हैं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है तो ले चलो मुझे, प्रभु के लोक में ले चलो, राम के धाम ले चलो। अब फिर लड़का पालकी में बैठा। अब जो चौथा कहार बचा हुआ था एक, उसको भी हटा दिया गया। अब शंकर भगवान से बोला कि आप लग जाओ। लड़के ने कहा। अब एक तरफ लग गए शंकर, एक तरफ लग गए ब्रह्मा, एक तरफ लग गए इंद्र, एक तरफ लग गए यमराज, धर्मराज लग गए पालकी उठाने में। और चारों ने पालकी को उठाया और जा करके पहुंच गए राम के धाम। अब जैसे ही ऊपर पहुंचे, पालकी नीचे उतारी गई, प्रभु श्री राम को प्रणाम किया चारों देवों ने, इंद्र ने भी, धर्मराज ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर ने। राम जी को प्रणाम किया। राम ने पूछा, ये जो आपके साथ पांचवा जो है, जो पालकी में बैठा था, पालकी में उठा करके जिसे आप लाए हो, ये कौन महान विभूति है, कौन है ये जिसको आप पालकी में उठा करके यहाँ तक राम धाम तक लेकर के आ गए। तो उन्होंने कहा, महाराज ये धरती पर से आया हुआ है और इसने अपने जीवन में केवल एक बार राम बोला है, और जब इसको फल देने की बात आई तो उसने कहा, मैं मुझे फल नहीं चाहिए, मैं फल को देखना चाहता हूँ, मैं राम के नाम की महिमा को जानना चाहता हूँ, वो क्या है। तो धर्मराज को भी इसकी महिमा का पता नहीं, इंद्र को भी नहीं, ब्रह्मा जी को पता भी नहीं, और मुझे भी नहीं। जपता तो हूँ मैं सुबह शाम आपके नाम को जपता हूँ, लेकिन इतनी महिमा को मैं भी नहीं जानता कि इसकी महिमा क्या है, इसका फल क्या है। भगवान ने कहा, नाम तो मेरा है और मेरा नाम लेने की यही महिमा है कि इसकी पालकी में अब भी ये देखना चाहता है कि जिसकी पालकी को आप उठा करके लेके आए हैं, जिसमें एक तरफ धर्मराज लगे हैं, इंद्र लगे हैं, ब्रह्मा जी लगे, सृष्टि के रचिता लगे हैं, और कैलाश पर्वत पर रहने वाले कालों के काल महाकाल महादेव लगे हैं, और वो व्यक्ति जो धरती पर से आया है वो पालकी में बैठ करके आया है, तो इससे बड़ा फल राम के नाम का क्या हो सकता है। जिस व्यक्ति को देव उठा करके लेके आ रहे हैं, वो भी कहाँ, राम के धाम लेकर के आ रहे हैं। कि इसकी पालकी आप जैसे देव उठा रहे हैं, तो अब भी ये जानना चाहता है, अब भी ये देखना चाहता है कि ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है, जो मेरे धाम में पहुंच गया है। अब कहा उस व्यक्ति से, और तू क्या देखना चाहता है और क्या महिमा जानना चाहता है। केवल आपने भूल से वो एक बार राम बोला था, और उस राम के कारण ही
तू धर्मराज से इंद्रलोक पहुंच गया पालकी में, और इंद्रलोक से तू ब्रह्मलोक पहुंच गया पालकी में, जिसे धर्मराज और इंद्र ने उठाया। और वहां से फिर ब्रह्मा जी लगे, और वहां से तू शिवलोक पहुंच गया, और शिवलोक में भगवान शंकर जी पालकी में लगे, और शिवलोक से तू राम धाम पहुंच गया। अब बेटा तू और क्या देखना चाहता है? यही है राम के नाम की महिमा, यही है राम नाम के फल के दर्शन जो तू कर रहा है और मेरे धाम पहुंच गया है। और जिस समय किसी के मुख से राग अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ। और मौन शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं अपने स्वामी, अपने परम सखा श्री राम का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, जो मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण करता है, केवल रा बोलता है, उसके बाद म बोलता है, तो मैं हमेशा उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ता हूँ, क्योंकि उसके चरणों की धूली मेरे ऊपर पड़े, जिसने मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण किया, मेरे प्रभु के नाम को जपा है। तो राम ने कहा कि और क्या चाहिए तुझे बेटा? जिसको इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर उठा करके मेरे धाम में पहुंचा दिया, यही राम के नाम की महिमा है, यही राम के नाम के दर्शन हैं, जो तूने केवल एक बार राम बोला। तो प्रभु जी, ये संत के मुख से सुना हुआ वो राम उस लड़के ने लिया था, भूल से लिया था। ना उससे पहले कभी लिया, ना फिर उसने उसके बाद कभी वो राम बोला, लेकिन केवल एक बार राम बोला, और उस एक राम से उसे राम धाम मिल गया। वो राम के चरणों में पहुंच गया, वो राम की गोदी में पहुंच गया। राम के नाम की महिमा अपरंपार है। तो हमेशा उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए, राम राम कहते रहिए, भवसागर से पार हो जाओगे। तो ये थे राम नाम की महिमा। तो आज का ये आपको प्रसंग कैसा लगा, राम की महिमा? अवश्य इसको लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए प्रसंग लेकर के आता रहूं। आप सबको राम राम, राधे राधे।